रहस्यमयी काल एक झलक। नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ रोचक है बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है, कलयुग का आरंभ। कलयुग, जो 4 युगों में से अंतिम युग है, अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। समय की शुरुआत से मानव सभ्यता रहस्यों और भविष्यवाणियों से घिरी रही है। प्राचीन काल से ही लोगों ने समय को समझने और उसके रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है। ये प्रयास हमेशा से ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहे हैं। इन रहस्यों में से एक है 4 युगों का चक्र: सत्यायुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना एक विशेष महत्व और ज्ञान है। यह 4 युग, जो समय के चक्र को पूरा करते हैं, अपने आप में अनेक कहानियों और ज्ञान को समेटे हुए हैं। आज हम कलयुग के आरंभ के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे और इसके वास्तविक अर्थ का पता लगाएंगे। कलयुग, जो अंधकार और ज्ञान के मिलन का युग है, अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। इस युग की शुरुआत से ही अनेक ज्ञान और आध्यात्मिकता के रहस्यों को समझने का प्रयास किया गया है। आइए हम मिलकर इस रहस्यमय युग के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। कलयुग के आरंभ के समय प्राचीन भविष्यवाणियों और ज्ञान के अनेक रूप सामने आए, जो अंधकार और प्रकाश का संगम है, अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों में कलयुग के आरंभ को लेकर अनेक रोचक कहानियां और ज्ञानवर्धक तर्क मिलते हैं। आइए हम इन कहानियों और ज्ञान को मिलकर समझने का प्रयास करते हैं। कलयुग के आरंभ के समय अनेक प्राचीन ऋषि मुनि और ज्ञानी लोगों ने इस युग के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के माध्यम से इस युग के रहस्यों को समझने और समझाने का प्रयास किया। आइए हम भी इन प्राचीन ज्ञानियों के ज्ञान और आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करते हैं। कलयुग के आरंभ के समय अनेक प्राचीन ऋषि मुनि और ज्ञानी लोगों ने इस युग के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के माध्यम से इस युग के रहस्यों को समझने और समझाने का प्रयास किया। आइए हम भी इन प्राचीन ज्ञानियों के ज्ञान और आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करते हैं। युग है, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यह पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का युग था, जहां धरती पर शांति और समृद्धि थी। इस युग में लोगों का जीवन बहुत ही मानव जीवन में नैतिकता और धार्मिकता का पतन अपने चरम बिंदु पर होता है। लोगों में स्वार्थ और लोभ बढ़ जाता है और वे अपने आध्यात्मिक मूल्यों को भूल जाते हैं। कलयुग को अंधकार और अज्ञान का युग कहा जाता है, जहां सामाजिक व्यवहार और मनुष्य की आचरण में गिरावट आती है। द्वापर का अंत, श्री कृष्ण का विदाई। द्वापर युग का अंत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदाई के साथ हुआ, जो धार्मिकता और ज्ञान के अवतार थे। महाभारत का महाकाव्य युद्ध, पांडवों और कौरवों के बीच एक महान संघर्ष, द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है। श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ धरती पर बुराई और अंधकार छा गया, जिसे एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। कलयुग का आगमन, एक नया अध्याय।
कलयुग का आरंभ एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो मानव इतिहास में एक अशांत और चुनौतीपूर्ण अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। यह वह युग है जहां अधर्म, संघर्ष और अज्ञानता का बोलबाला है। प्राचीन ग्रंथों में कलयुग को ऐसे समय के रूप में वर्णित किया गया है जहां मानवीय मूल्य कमजोर हो जाते हैं और अराजकता का शासन होता है। सेक्शन 5, कलयुग के लक्षण, अंधकार के संकेत। कलयुग की विशेषताएं विविध रूप से प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से कल्कि पुराण में वर्णित हैं। इस युग में लालच, वासना, क्रोध और अहंकार जैसे नकारात्मक लक्षण प्रबल होते हैं। धार्मिकता का ह्रास होता है और लोग भौतिक संपत्ति, शक्ति और क्षणिक सुखों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं। सेक्शन 6, कल्कि पुराण, भविष्य की झलक। कल्कि पुराण एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ कलयुग के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां और मानवता के लिए इसके निहित अर्थ प्रस्तुत करता है। यह विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के आगमन का वर्णन करता है, जो बुरे को समाप्त करने और धार्मिकता बहाल करने के लिए प्रकट होंगे। सेक्शन 7, मानवता का पतन, नैतिकता का पतन। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, मानवता का नैतिक और आध्यात्मिक पतन तेज होता जाता है। लोग स्वार्थी, बेमन और करुणाहीन हो जाते हैं। समाज युद्ध, बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक अशांति से ग्रस्त है। सेक्शन 8, आशा की किरण, धर्म की ज्योति। इन अंधेरी समय में भी आशा की किरण बनी रहती है। प्राचीन ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। व्यक्तियों के पास अभी भी अपने भीतर दिव्यता को खोजने और प्रेम, करुणा और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की क्षमता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, समय का चक्र। समय का चक्र यानी टाइम का व्हील हमेशा घूमता रहता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें प्राचीन भारत के ज्ञान और समझ से प्राप्त होता है। कलयुग का आरंभ मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतीक है। कलयुग, जो 4 युगों में से अंतिम युग है, एक ऐसा समय है जहां अधर्म और पाप अपने चरम सीमा पर होते हैं। इस युग में लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह भी सच है कि यह समय अवसरों से भी भरा होता है। यह एक ऐसा समय है जब चुनौतियां और अवसर दोनों ही मौजूद हैं। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और अवसर हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। कलयुग में इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को सुधार सकता है। यह युग हमें सिखाता है कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है और हर कठिनाई के बाद एक सुखद अनुभव। प्राचीन ज्ञान को समझकर और धार्मिकता के सिद्धांतों को कायम रखकर हम इन कठिन समयों को नेविगेट कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। प्राचीन भारत के ज्ञान और धार्मिकता के सिद्धांत हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सुखद बना सकते हैं। याद रखें, समय का चक्र घूमता रहता है और अंधेरे के बाद हमेशा प्रकाश आता है। ये चक्र हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। हर स्थिति बदलती है और हर बदलाव एक नए अवसर को जन्म देता है। समय का चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए।